हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज सुभाष एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग फिर से 5 एमसीक्यूज करेगा। ठीक है, देयर विल बी 5 एमसीक्यूज। एंड आज का जो क्वेश्चन है ये आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर में होगा और ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, लेकिन कई बार इसका भी क्वेश्चंस बनता है। ऑलराइट, तो जो सेंटेंसेस के बारे में जो बेसिक जानना चाहता है उन लोग के लिए ये वीडियो बिल्कुल सही होगा। ओके, और जो एडवांस लर्नर है उनके लिए भी ये रिवीजन के लिए अच्छा होगा। सो सी, सेंटेंसेस हम लोग बहुत लिखता है ना, बोलता भी है, यस और नो। तो स्पोकन हो या राइटिंग हो, दोनों में यूज करता है। बट द थिंग इज, हम लोग जब भी इसका यूज करते हैं हम लोग को एक्चुअल में पता नहीं होता है कि किस टाइप का सेंटेंस है, राइट। तो उसी से कई सारा एमसीक्यू बन सकता है जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा या तो पूछा जा सकता है। ओके, सो यस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखो, आप पिक्चर देख के समझो कि असर्टिव बोल के यहाँ में बोला है ना, असर्टिव यानी कि कॉन्फिडेंस। तो जब कॉन्फिडेंट वाला आदमी होता है, दैट मीन्स क्या होता है, वो जो अपना आप में मतलब काफी ज्यादा सच होता है ना, अपना फीलिंग्स को लेके, अपना जो कुछ भी है उसको लेके काफी ज्यादा ऑनेस्ट जेन्युइन होता है, राइट। तो एनीवेज, यहाँ में सेंटेंस में मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। अब आपका सेंटेंस दिया है, सी सिंग्स ब्यूटिफुली। ये सेंटेंस किस टाइप का है? असर्टिव है, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव, राइट। तो आपका आंसर है ऑफ कोर्स असर्टिव, यानी कि जो यहाँ में दिया गया है बिल्कुल वही आंसर है। ओके, असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस को बोलता है जहां में फैक्ट के बारे में, सच के बारे में बोला गया होता है, राइट। आइडिया के बारे में, ओके, या तो थॉट के बारे में, राइट। जब भी हम लोग अपना चीज को लेके सच सच जेन्युइनली बोला होता है, वो सेंटेंस को हमेशा क्या बोलेगा? असर्टिव। इट डजेंट मैटर कि वो किस टाइप में सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव में है या तो पॉजिटिव में है। लेकिन जब भी हम लोग बात करता है किसी भी सेंटेंस का, अपना फीलिंग्स को लेके, थॉट को लेके, या तो जो कुछ भी है रियलिटी में जो चल रहा है उसको लेके हम लोग जब स्टेटमेंट देता है, वो हमेशा क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। ओके, और इम्पेरेटिव का मतलब सिंपली आप ऑर्डर, ठीक है, या तो रिक्वेस्ट, मतलब सेंटेंस का मीनिंग को देखना है। हाँ, जब भी ऑर्डर दिया गया होगा, रिक्वेस्ट दिया गया होगा, या तो किसी को एडवाइस दिया होगा, सजेशन किया होगा, तो इम्पेरेटिव बोला जाता है ऐसा सेंटेंस को। ओके, और एक्सक्लेमेटरी का मतलब हमेशा सरप्राइज, जब हम लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, एक्साइटेड होता है ना, या तो सोरो, सोरो मतलब दुख, ओके, या तो जॉय यानी खुश, खुशी में, सरप्राइज में, सोरो में, सिर्फ इतना नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा है बट ये मेन मेन है। तो ऐसा वाला मीनिंग का सेंटेंस होगा तो याद रखना, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। ओके, और इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है? सिंपली आपसे कोई सवाल पूछ रहा होता है, ठीक है, क्वेश्चन, राइट। तो आई रियली होप आपको यहाँ में समझ में आ गया है, चारों ऑप्शंस का मीनिंग भी पता चल चुका है ना। सो पिक्चर भी है ऑलरेडी। तो असर्टिव क्या याद रखेगा? फैक्ट को बोलना, आइडिया को बोलना, ट्रूथ को बोलना, जो सच है, जो चीज फील कर रहा है, या तो जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ओपिनियन है ना, एज इट इज बोलने को हम लोग असर्टिव बोलते हैं। इट्स लाइक स्टेटमेंट, ठीक है। चलो, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देखे है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आप पिक्चर को देखिए क्या बोल रहे हैं। देखो, ये इम्पेरेटिव, एक ये कमांडर मान लो ना, ये सोल्जर का कमांडर है। एक कमांडर क्या करता है? हमेशा ऑर्डर देता है ना। तो जब किसी में ऑर्डर, मतलब किसी सेंटेंस में, हम पहले भी बोला है, ऑर्डर हो या तो रिक्वेस्ट होगा, ठीक है, या तो एडवाइस, सजेशन, ये सब दिया होगा, वो सेंटेंस को हम लोग इंपेरेटिव बोलते हैं। तो यहाँ में देखो, प्लीज क्लोज द डोर बोला है। ओके, अब ये ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट करने से भी आपका सेंटेंस क्या हो जाता है? इट बिकम्स इंपेरेटिव, ठीक है। तो आपका आंसर है इंपेरेटिव। असर्टिव का मीनिंग आपको पता चल चुका है, एक्सक्लेमेटरी का भी मालूम है ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन देख लेना, ठीक है। ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जब हम लोग किसी के लिए, या तो अपना लिए हो, विश करता है ना, या तो किसी को बददुआ देता है, कर्स करता है, बिड करता है। बिड का मतलब जब हम लोग डिपर्चर टाइम में जो ग्रीट करते हैं ना, जैसे गुड बाय, सी यू, हैव ए गुड डे ना, इस टाइप का। तो उसके अलावा आप फिर किसी के लिए प्रे करता है, तो ये सब चीज होने वाला मीनिंग वाला सेंटेंस को ऑप्टेटिव बोलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप नीचे में कमेंट कर सकता है कैसा है, अगर बुरा लग रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता है, वो भी आप बता सकता है ना। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सकता है, ओके, जो हम काफी पॉजिटिवली लेगा। ओके, और उसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप करो, आपको हम सेंड कर देगा। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है, ऑलराइट। एंड देन एक्सप्लेनेशन है,
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये आदमी को देख के क्या लग रहा है? सुपर एक्साइटेड, है ना? मान लो कि उसके लिए कुछ लॉटरी लग गया, जैकपॉट हाथ में आ गया ना, तो क्या होता है? आदमी एक्साइटेड एंड हैप्पी होता है ना, राइट? तो बिल्कुल भी ये आदमी भी बहुत खुश है। अब यहाँ में जैसे कि ये सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन करो बोला है, और सेंटेंस क्या बोला है? हाउ वंडरफुल द नाइट लुक्स, है ना? कभी कभी ऐसा तो फील किया होगा कि रात को मूनलाइट है, एंड देन कई बहुत ज्यादा फायर फ्लाइज उड़ रहा है, बहुत मतलब बचपन का याद आ गया, एंड यू फील लाइक दिस नाइट इज समथिंग एल्स ना, बहुत बढ़िया है, एकदम पुराना मेमोरी रिफ्रेश हो गया, राइट? या तो आप किसी अपना फेवरेट पर्सन के साथ में है, आप वो नाइट का मोमेंट को बहुत इंजॉय कर रहे हैं ना, आप यू गेट एक्साइटेड, राइट? तो ऐसा केस में इस टाइप का सेंटेंसेस जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो क्या बोलेगा? असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव, राइट? आपका सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में जैसे कि हम पहले ही बोला है, सरप्राइज को एक्सप्रेस किया जाता है, ओके? या तो जॉय को, खुशी को, दुख होने से सोरो। तो जब भी इस टाइप का सेंटेंसेस यानी अपना इमोशन को एक्सप्रेस किया होता है, वो सेंटेंस आप क्या बोलेगा? एक्सक्लेमेटरी, ठीक है? बाकी आपको मालूम ही है, असर्टिव जब ओपिनियन फैक्ट्स को लेके बोला गया होता है, इंटरोगेटिव जब किसी को सवाल पूछा गया होता है, और इंपेरेटिव जब ऑर्डर, रिक्वेस्ट या तो एडवाइस दिया गया होता है, ठीक है? इसका बाकी ऑप्शन के लिए आप पहले का रिफर कर सकता है, जो हम एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका है, ताकि हम दोबारा अभी हमें नहीं करेगा, ओके? और इसके आंसर में ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप अच्छे से चेक कर लेना, ओके? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है। अब ये फोटो को देख के समझ रहा है इंटरोगेशन चल रहा है, आपने मूवीज में, इवन रियल लाइफ में भी देखा होगा, पिक्चर में, राइट? क्या होता है कि किसी का ऊपर जब सस्पेक्ट होता है तो उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, और पुलिस लोग उसको बहुत ज्यादा सवाल जवाब करता है ना, यानी इंक्वायरी करता है, राइट? और इंक्वायरी में क्या होता है? क्वेश्चन पूछता है सामने वाला को, राइट? जैसे यहाँ में पूछा है, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, यानी कि स्टेशन जाने का रास्ता आपको मालूम है क्या, पूछा गया है। तो जब किसी को आप कुछ पूछता है, उस टाइप का सेंटेंस को क्या बोलते हैं आप? इट इज ऑफ कोर्स इंटेरोगेटिव, ठीक है? सो ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन कई बार सीएसएल सीएचएसएल में भी पूछा गया है ऑलरेडी, राइट? तो ऐसा मत सोचो कि बेसिक है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, और हम लोग ऐसा नहीं कि नहीं जानता है, जानता तो है, बट अच्छा से रिवीजन नहीं किया तो फंस जाता है ना? सो आई रियली होप आप इसको आप सीरियसली लेगा। असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, बाकी बिल्कुल ऑप्शन नहीं है इंटेरोगेटिव, क्योंकि इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो बाकी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन यहाँ में देख लेना, असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी का हम पहले बहुत बार बोल चुका है, राइट? तो चलो आज का फाइनल क्वेश्चन है, जैसे कि ये हमें देखो, ये लेडी जो है ये क्या कर रहा है? विश कर रहा है, यानी अच्छा दिन, अच्छा समय के लिए, या तो किसी के लिए प्रे कर रहा है, ऐसा भी आप बोल सकता है, ठीक है? हम लोग किसी के लिए जब अच्छा चीज के लिए ब्लेस मांग देता है, या तो अच्छा चीज के लिए विश कर देता है ना? तो जब भी बात होता है विश का, ठीक है, बिड मतलब हम पहले ही बोला है, जब किसी के लिए आप किसी को बिछड़ते समय में, डिपार्चर टाइम में जब कुछ ग्रीट करता है ना, जैसे कि हैव ए गुड टाइम, सी यू अगेन ना, गुड नाइट, इस टाइप का वर्ड्स को हम लोग, फ्रेजेस को बिड बोलता है, ठीक है? उसके अलावा आप बोल सकता है जैसे कर्स करना, किसी को बददुआ देना। उसके अलावा और एक होता है जैसे कि दैट इज प्रे करना, है ना? तो हम लोग उसको ऑपरेटिव बोलता है, ओके? तो यहाँ में जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग विश किया है ना, या तो प्रे भी बोल सकता है, विश भी बोल सकता है। दुआ मांग दिया, या तो दुआ दिया है कि आप लंबी उम्र जियो, राइट? लंबा लाइफ हो आपका, राइट? तो ऐसा तो क्या होता है? विश करना होता है या तो प्रे करना होता है, ओके? तो इस केस में आपका सेंटेंस क्या होगा? ऑफ कोर्स ऑप्शन सी, ऑप्टेटिव, है ना? फिर आगे में असर्टिव दिया हुआ है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इसको आप एक्सप्लेनेशन में यहाँ में चेकआउट कर लेना, ठीक है? सब कुछ डिटेल में बहुत सुंदर से लिख के दिया है, ओके? आपका ये लाइफ टाइम काम आएगा, ओके? तो आज का सेशन में इतना ही था। आई रियली होप आप कुछ ना कुछ तो इंसाइट्स आपको मिला होगा, है ना? भले ही आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का नहीं मिला है, बट बेसिक भी कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके? एंड जाने से पहले एज यूजुअल देखो, एक दूसरे को ये सजेस्ट कर रहा है ना, कि ऐसा करते हैं, चलो वो करते हैं, राइट? अब उस हिसाब से ये जो सेंटेंस दिया है, इसका टाइप क्या होगा? लेट अस बी यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, है ना? मान लो कि ये जो लेडी है, सामने वाला लेडी को बोल रहा है चलो एक साथ मिलता है, और एक दूसरे के साथ मिलके अच्छा स्ट्रॉन्ग से काम करेगा, आगे बढ़ेगा, राइट? तो ऑप्शन है इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, असर्टिव और इंटरोगेटिव, ठीक है?
तो आई होप कि आप यहाँ में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। देखो, आप जितना चीज को इग्नोर करेगा उतना आपके लिए जमा होके बैठेगा ना। तो प्लीज वो मत करना। गलत होगा सही होगा, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, उसको डरना छोड़ो। जस्ट डू द एक्शन, एक्ट करो, है ना। वैसे भी हम लोग क्राइम थोड़ी ना कर रहे हैं, राइट। आप सीखने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, तो देर इज नथिंग टू बी मतलब अनकंफर्टेबल होने का कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।